बिल्डर हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को यहाँ तक लाने का प्रयास किया है। तो मैं सोचता हूँ कि आज चाहे गिरनार में जाइए आप, है ना, क्या चीजें हैं, है ना, सम्राट अशोक के समय का जो शिलालेख मिलता है वो उस समय से गिरनार की पहाड़ी पर मिलता है। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि अब वहाँ जो द्वारका, सोमनाथ, ये डकोर, इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो अभी बनाई है, शायद ये देश की सबसे नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। लेकिन वास्तव में देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना कि वास्तव में उस व्यक्ति के जिस प्रकार का काम था, उन रियासतों को जिस प्रकार से जोड़ करके समाप्त करने का प्रयास किया, ये जो है ना गुजरात की जैसी रियासत है जिसने सबसे पहले अपने आप को सरेंडर किया था, उसी तरह से राजस्थान में भी मेवाड़ ऐसा पहला है जिस राजघराने ने अपने आप को एक बड़े राजस्थान के अंदर अपने आप को विलय भोपाल सिंह जी ने किया। इसी प्रकार से छोटी छोटी रियासतों को मिला करके एक भारत बना जिसमें आज और हम आप महसूस कर रहे कि, और अभी जैसे कह रहे हैं ना, ये IPS जो है ना, ये अलग अलग राज्यों से जरूर आते हैं, लेकिन जिन्होंने भी ये दिमाग लगाया कि इनको अलग अलग राज्य में भेजो, इसके पीछे मंशा क्या थी कि एक दूसरे के अंदर जुड़ाव पैदा हो, एक दूसरे को आदर और सम्मान करने का अनुभव करें, एक दूसरी संस्कृति को बढ़ाने का प्रयत्न करें। मैं सोचता हूँ लोग व्यापार के लिए आते होंगे या और किसी काम के लिए आते हैं, लेकिन हमारे में कोई भिन्नता नहीं आती। मैं सोचता हूँ हम आज भी इस विचार के रहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है। अगर इसको तरक्की करनी है तो हम सब अपने बारे में सोचे नहीं, देश को पहले टारगेट में रख कर सोचे। और इसीलिए आपने देखा होगा सबसे ऊपर भारत माता का चित्र है, बाकी सब उसके नीचे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हीरो है, क्योंकि हमारा कोई इष्ट है। तो विवेकानंद ने कहा था तुम और किसी पूजा करो ना करो, भारत की पूजा करने का प्रयास करो और ये संस्कार डालने का प्रयास करो, भारत अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ ये इसके पीछे जो भावना है वो इसी प्रकार की भावना है। आपने देखा होगा कि शिवाजी ने किस प्रकार की स्थिति में आकर के मुगलों से लोहा लिया, लेकिन शिवाजी पैदा करने की ताकत हर एक माँ में नहीं होती, जीजाबाई में हो सकती।